दोस्तों, देवर्षि नारद के चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने मंत्रियों से राजस्व यज्ञ के संबंध में उनकी राय मांगी थी। तब सभी मंत्रियों ने एक स्वर में यह कहा था कि राजस्व यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है तथा आप सम्राट होने के योग्य हैं, इसलिए आप अवश्य यज्ञ कीजिए। मंत्रियों से बात करने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों महर्षि व्यास, धौम्य तथा ऋषियों आदि से परामर्श किया था। तब उन सभी लोगों ने भी यही कहा था कि आप राजस्व यज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। इसके बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन में राजस्व यज्ञ करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अंत में उन्होंने विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं। मन में ऐसा विचार आते ही युधिष्ठिर ने अपना एक दूत भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका भेज दिया। दूत ने जब जाकर भगवान श्री कृष्ण को यह बताया कि राजा युधिष्ठिर आपसे मिलना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही युधिष्ठिर से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ चले आए थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा था कि मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु यह यज्ञ चाहने भर से नहीं हो सकता है। अभी आप सही सही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि आप राजस्व यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं, परंतु इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से कई राजाओं को हराकर अपने किले में कैद कर रखा है। इस समय वही सबसे प्रबल राजा है। प्रतापी राजा शिशुपाल, करुष देश का अधिपति, पश्चिम के अतुल पराक्रमी मुर और नरक देश के शासक यवनराज, आपके पिता के मित्र भगदत्त, वंग, पुंड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव, इन सभी ने इस समय भयभीत होकर जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। यदि हम अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करें, तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं हो सकता है। वह अपनी शक्तियों से राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी के किले में बंद कर लेता है। भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। जरासंध के बारे में यह सब बताकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि जरासंध अभी तक 86 राजाओं को कैद कर चुका है। उसे 14 राजाओं को अभी और कैद करना बाकी है। फिर वह सभी 100 राजाओं का एक साथ वध करेगा। जो राजा जरासंध का वध करके उसके इस क्रूर कर्म को रोकेगा, वही राजा निश्चय ही सम्राट बनेगा। इसलिए यदि आप राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जरासंध का वध करके उसकी कैद से राजाओं को मुक्त कराना होगा, क्योंकि यह काम किए बिना आपका राजस्व यज्ञ नहीं हो सकेगा। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे तब यह पूछा था कि भगवान आप ही बताइए कि उस दुष्ट जरासंध को कौन मार सकता है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर तब भीमसेन ने यह कहा था कि भगवान श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है। इसलिए हम तीनों मिलकर ही जरासंध के वध का काम पूरा करेंगे। भीम की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तब भगवान श्री कृष्ण से यह कहा था कि भीमसेन और अर्जुन मेरे नेत्र हैं और आप मेरे मन हैं, इसलिए मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वार्थ में तुम तीनों को उस दुष्ट जरासंध से युद्ध करने के लिए नहीं भेज सकता हूँ, और मैं राजस्व यज्ञ का विचार ही अपने मन से त्याग रहा हूँ। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर तब अर्जुन ने उनसे यह कहा था कि भाई जी, मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजस्व यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध करके कैदी राजाओं की रक्षा कर सकें, तो हमारे लिए इससे बढ़कर क्या होगा। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए धर्मराज से तब यह कहा था कि अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई भी प्राणी अमर नहीं हुआ है। इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करे और अपनी विजय की भरपूर चेष्टा करे। यदि वह सफल हुआ तो यह लोक प्राप्त होगा, अन्यथा परलोक प्राप्त होगा। दोनों ही अवस्था में वीर पुरुष का कार्य सिद्ध होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उनसे कहा था कि ठीक है, अब मुझे यह बता दो कि यह जरासंध कौन है और उसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहां से प्राप्त हुआ है।